अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे तारीख का, जिसमें टेस्ट नंबर 5 होगा। जो कल आपने उसका टेस्ट देना, उसके बारे में हम आज जो है पढ़ेंगे। लेकिन ये चैप्टर जो है काफ़ी लेंथी है, हम इसे ज़रा छोटा करके समराइज़ कर देंगे ब्रीफली। इसका जो है ना वो सारा इसमें डिफ़ाइन कर देंगे ताकि आपको समझ आ सके और ताकि जो है कल आप जो टेस्ट जो है अच्छी तरह से उसे सॉल्व कर सके। इस चैप्टर का जो नाम है वो है मुगलिया सल्तनत का इस्तेहकाम, यानी कि इसमें जितने भी मुग़ल बादशाह जो थे उन्होंने सल्तनत को चलाने के लिए कौन कौन से इक़दाम किए, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। बारी बारी सबका जो है डिटेल से या शॉर्टली जितना भी होगा हम उनके बारे में पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले आया था हमारे पास जलालुद्दीन अकबर। अब जलालुद्दीन जो अकबर है ये हुमायूं का बेटा है और इसकी जो पैदाइश हुई थी वो हुई थी 1542 में। 1542 में इसकी पैदाइश हुई थी और इसके वालिद का नाम था हुमायूं और वालदा का नाम था हमीदा बानो बेगम था। ठीक है, और हुमायूं का बेटा जलालुद्दीन अकबर जो था वो पढ़ाई के लिहाज से बहुत, पढ़ाई में उसकी दिलचस्पी नहीं होती थी। उसकी दिलचस्पी होती थी दूसरे कामों में जिसमें वो अपनी हिम्मत, बहादुरी, शुजात वगैरह को दिखा सके। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो था हुमायूं ने जो था अकबर को अपने साथ कई जो था जंगों में शामिल किया। तो जब उसे फतह हुई तो उसने जो था अपना वली अहद जो था अकबर को मुंतखब किया। 1556 में जब हुमायूं का इंतकाल हुआ तो अकबर को जो था बादशाह बनाया गया, यानी कि उसका वली अहद मुकर्रर किया गया। उसने जो था तख्त नशीनी हासिल की। अकबर की उम्र उस वक्त बहुत कम थी, यानी कि 14 वर्ष था, 14 वर्ष उसकी उम्र थी। तो इसलिए जो था वो इतने इंतज़ामात को बेहतर तौर पर सरअंजाम नहीं दे सकता था। तो बैरम खान जो था उसकी निगरानी में जो था अकबर जितने भी थे अपने हुक्म जो थे वो सादिर करता था। फिर जैसे जैसे उसकी उम्र गुजरती गई तो उसने जो था फिर कई फतूहात हासिल की। फतूहात जो थी जिसमें उसने कई इलाकों को फतह किया, उनमें आ जाएगा बिहार, जयपुर, बंगाल, काबुल, चित्तौड़ वगैरह के इलाके जो थे जिनमें उसने फतह हासिल की। फिर उसने जो था कई इस्लाहात जो थी वो भी नाफिज की थी, जिनमें देखा जाए तो मनसबदारी का निज़ाम। अब मनसबदारी का निज़ाम क्या था? मनसबदारी से मुराद यानी कि बराबरी का निज़ाम। उस अकबर के दौर से पहले ये होता था कि जागीदाराना निज़ाम होता था, हर एक के पास अपनी एक अथॉरिटी होती थी, अपने पास जो हुक्म होता था और जायदादें या ज़मीनें जो थी वो ऐसे उमरा को दे दी जाती थी। लेकिन अकबर ने अपने इक़्तिदार में आने के बाद जो था मनसबदारी का निज़ाम उसने मुकर्रर किया। उसने हर एक शख्स को उसका मनसब अता किया, यानी कि उसका ओहदा अता किया, चाहे वो सिविल से ताल्लुक़ रखता था चाहे फ़ौज से ताल्लुक़ रखता था। जब कभी ज़रूरत पड़ती थी सिविल और फ़ौज से इकट्ठा काम लिया जा सकता था, उन्हें जो उनके मनसब अदा किए थे उसके मुताबिक उनसे काम लिया जा सकता था। फिर आगे आया था हमारे पास मजहबी पॉलिसी। अगर हम मजहबी पॉलिसी को देखें तो अकबर का रुझान जो था वो मज़हब की तरफ काफ़ी था। वो सुबह सवेरे फजर के टाइम उठ जाता, अपने दरबार में मुख्तलिफ वज़ाइफ वगैरह करता था। उसका जो था बहुत से बुजुर्गान के साथ ख़ास लगाव होती थी। अकबर जो था वो मजहबी पॉलिसी में जो था वो इजारादारी हासिल करना चाहता था। उसने बहुत से जितने भी थे मज़ाहिब थे उनमें अच्छी अच्छी बातों को इकट्ठा करके उसने एक नया दीन जो था वो मुतारिफ़ करवाना शुरू किया, जिसका नाम था दीन इलाही। दीन इलाही जो उसने दीन इलाही जो था उसने मज़हब जो शुरू किया था उसमें यह था कि तमाम मज़ाहिब की बातों को उसने इकट्ठा किया हुआ था। तो उसने ये कहा था कि जितनी भी मज़हब के मेरा जो फ़ैसला होगा वो हतमी होगा, मज़हब के बारे में जो भी मैं फ़ैसला दूंगा वो मेरा फ़ैसला जो होगा वो हतमी होगा। इसी तरह अगर हम देखें जलालुद्दीन के बाद अगर देखें नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। अब नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर था कौन? ये अकबर का बेटा शहज़ादा सलीम। शहज़ादा सलीम का लक़ब था मोहम्मद जहांगीर। ठीक है, और ये जो था इसने इक़्तिदार जो था जब अकबर की इंतकाल हुई थी 1605 में। 1605 में अकबर के इंतकाल के बाद जो था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर यानी कि शहज़ादा सलीम जो था उसने इक़्तिदार में अपना इक़्तिदार जो था वो हासिल किया था। अकबर जो था प्यार से जो था शहज़ादा सलीम को शेखों के नाम से पुकारता था। उसकी अपने बेटे के साथ वो ख़ास जो थी वो मोहब्बत थी। अब शहज़ादा सलीम जो था उसने जो था जिन ज़ुबानों पर अबूर हासिल किया उनमें आ जाती है तुर्की, आ जाती है अरबी, आ जाती है फ़ारसी और हिंदी वगैरह की ज़ुबानें शामिल आ जाती हैं। अब इसके अलावा जो था ज़ुबानों के अलावा जिस अलोम में उसे महारत हासिल थी उसमें आ जाएगा तारीख़।
आ जाएगा, जोग्राफ़ी आ जाएगा, इल्म नबातात आ जाएगा, हैवानात, मौसीकी और मुसव्विफ़ वगैरह। इन सब में जो था शहज़ादा सलीम को ख़ास महारत हासिल थी। अगर हम देखें मज़ीद आगे तो उसमें आगे हमारे पास अगला जो मुग़ल आ जाता है वो आ जाता है शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ। अब शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ कौन था? 1627 में जहांगीर का जब इंतकाल हुआ तो उसके बाद 1628 में शाहजहाँ जो था वो बादशाह बना था। अब शाहजहाँ के दौर की जो सकाफ़त थी उसमें उसने जो था अपने फ़न को कैसे सकाफ़त के और फ़न तामीर में कैसे उसने हिस्सा लिया। उसने जो था आगरा में ताजमहल बनवाया, उसके बाद था बारादरी और उसके बाद शीश महल, उसके बाद उसने 9 लखा बारादरी बनवाया और लाहौर का शालामार बाग और जहांगीर का मकबरा, ये वगैरह जो थे सारे शाहजहाँ के दौर सकाफ़त की जो तामीरें थी उसके बारे में बयान किया था। फिर आगे आया था शाहजहाँ के बेटे। अब शाहजहाँ के 4 बेटे थे। सबसे पहले आया था दारा शिकवा, शुजा, औरंगज़ेब और मुराद। अब दारा शिकवा जब शाहजहाँ बीमार हुआ था तो उसके बेटों के दरमियान 1657 में जब वो इससे अलालत आई या बीमार हुआ तो उसके बेटों के दरमियान जैसे तख्त नशीनों की जंग शुरू हो गई। अकबर ने जो था दारा शिकवा इन बेटों को जो था मुख्तलिफ जो था जगह के या मुख्तलिफ यूँ कह सकते हैं कि मुल्कों के या जगहों के उन्होंने गवर्नर बनाया हुआ था। शुजा को उसने बंगाल का बनाया हुआ था। औरंगज़ेब जो था वो दक्कन का गवर्नर था। औरंगज़ेब जो था इसका तीसरा बेटा था, ये बहुत ज़्यादा ज़हीन, तमीज़ार और महज़िब था। अब चौथा बेटा जो था इसका जो मुराद था वो गुजरात का गवर्नर था। अब अगर देखा जाए कि इनके दरमियान जो है वो मुआरके हुए थे तो 5 मुआरके हुए थे इन 5 भाइयों के दरमियान जो मुख्तलिफ तख्त नशीनी के लिए हुए थे। लेकिन उन सब में जो था इन 5 मुआरकों में जो था औरंगज़ेब जो था वो कामयाब हुआ था और उसने इक़्तिदार हासिल किया था। उम्मीद की जाती है कि आपको जितना भी इसके बारे में बयान किया गया आपको समझ आई होगी। आपने जितने भी इस चैप्टर के एंड में शॉर्ट क्वेश्चन है उन्हें अच्छी तरह से याद करना है और लॉन्ग को देख लेना है और खाली जगह MCQ उसको आपने अच्छी तरह से देखना है। थैंक यू वेरी मच।